हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पाइथन पचपन सीरीज की एक और इस नई वीडियो में। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एक हमारा टॉपिक बचा है रिड्यूस फंक्शन। तो आज मैं आपको यही कराने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखो, फिल्टर आपने पढ़ लिया, मैप आपने पढ़ लिया, सिमिलर है रिड्यूस, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखो, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। रिड्यूस फंक्शन रिड्यूसेस सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स इनटू अ सिंगल एलिमेंट बाय अप्लाइंग द स्पेसिफाइड कंडीशन। इसका क्या मतलब है कि ये रिड्यूस फंक्शन मेरा कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा सारे एलिमेंट्स पे, और वो मेरी सिंगल एलिमेंट मेरे बन जाएंगे। जैसे कि एक लिस्ट में सबका मेरे को सम करना है, सबका मेरे को सम करना है। अब वो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, सम फंक्शन लगा के भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ मैं आपको रिड्यूस फंक्शन से मैं आपको करके बताने वाला हूँ। ठीक है, रिड्यूस फंक्शन, हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, रिड्यूस फंक्शन प्रेजेंट इन फंक टूल्स मॉड्यूल। ठीक है, ये मेरा फंक टूल्स मॉड्यूल में प्रेजेंट है, तो मुझे पहले इस फंक्शन को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, एक लाइन लिखनी है, बस आपका काम हो जाएगा। अपने मॉड्यूल वगैरह नहीं पढ़ रहे हैं, मॉड्यूल कुछ नहीं है, एक पाइथन का ये कह लो सेट ऑफ कोड्स है जो कि पाइथन ने ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखा हुआ है। मैं सिंपली उसको इंपोर्ट करूंगा और यूज़ कर लूँगा, बस कुछ भी नहीं करना, एक लाइन का खेल है। आगे देख लेते हैं फटाफट से। देखो, ये इसका सिंटैक्स रहता है सेम, जैसे फिल्टर का सिंटैक्स था, जैसे मैप का सिंटैक्स था, सेम सिंटैक्स इसका भी है। एक फंक्शन रहेगा आर्गुमेंट में, एक सीक्वेंस रहेगा, बस। अगला देख लेते हैं, एक यहाँ पे प्रैक्टिकल है, फटाफट से कर लेते हैं, ये वीडियो भी आपकी ख़त्म। देखो, प्रोग्रामिंग लैब 39, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैब है हमारी 39, क्वेश्चन नंबर है हमारा 99। ठीक है, सेंचुरी से सिर्फ एक प्रोग्राम आप पीछे हो। ठीक है, कोई बात नहीं, आउट नहीं हो गए आप। ठीक है, सचिन तेंदुलकर 99 पे बहुत बार आउट हुआ है ना। ठीक है, आपको आउट नहीं होने दूंगा मैं, चिंता मत करो, बहुत सारे प्रोग्राम आएंगे, आप सेंचुरी कंप्लीट करके जाओगे मेरे हाथ से। ठीक है, चलो अब देखो, अब मुझे क्या करना है, मेरे को ये लिस्ट मेरी सेम रहेगी। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को एक फंक्शन बनाना है, ये सब मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब क्या करना है, मेरे को एक फंक्शन बनाना है। ठीक है, मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया सम का। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें दो वेरिएबल पास करूँगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब प्लस करने के लिए मेरे को दो वेरिएबल चाहिए, पहले 1 + 2 होगा, फिर इसका जो आउटपुट आएगा वो 3 में प्लस होगा, फिर इन तीनों का जो आउटपुट आएगा वो 4 में प्लस होगा, फिर इन चारों का आउटपुट जो आएगा वो 5 में प्लस होगा। तो यहाँ पे मेरे को दो पैरामीटर्स देने हैं। ठीक है, तो a, b, और मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगा a + b, खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे इंपोर्ट करना रह गया मेरा। तो मैंने आपको क्या बताया था अभी स्लाइड में कि ये रिड्यूस फंक्शन जो है मेरा, ये फंक टूल्स मॉड्यूल में प्रेजेंट है। तो मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम फंक टूल्स, ठीक है, इंपोर्ट करो रिड्यूस, बस। तो अब क्या होगा, अब रिड्यूस फंक्शन को आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, पहले आप नहीं कर सकोगे। क्यों नहीं कर सकोगे, अगर मान लो मैंने इसको कमेंट किया और मैं यहाँ पर रिड्यूस फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे रिड्यूस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, सम मैंने दिया और मैंने दिया लिस्ट। ठीक है, ये मेरा रिड्यूस फंक्शन, देखो ये मेरे को एरर दे रहा है ना कि रीफॉर्मेट द लाइन, ये क्या क्या मेरे को एरर दे रहा है कि इसको मिल ही नहीं रहा कि भाई ये रिड्यूस है क्या, है ना। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको अनकमेंट कर दूंगा। अब देखो ये एरर मेरा हट गया, क्लियर है, ये एरर मेरा हट चुका है। क्यों, क्योंकि अब मैंने इसको इम्पोर्ट कर लिया है, सिंपल। चलिए अब क्या करना है, सिंपली क्या करो, इसको एक टोटल नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दो और नीचे आप इसको टोटल को प्रिंट करा लो, बस काम खत्म। अब चाहो तो डायरेक्ट भी प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट भी आ जाएगा। देखो, रन किया 15 कैसे आ रहा है, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 1 15, तो सबका टोटल मेरे पास आ गया। क्लियर है। तो रिड्यूस फंक्शन क्या करता है, रिड्यूस फंक्शन सिंपली मेरा एक सीक्वेंस उठाता है, उसमें ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है और मेरे को रिटर्न करके एक सिंगल वैल्यू देता है। ठीक है, इनटू अ सिंगल एलिमेंट बाय अप्लाइंग द स्पेसिफाइड कंडीशन। यहाँ पे मेरी कंडीशन क्या थी कि मेरे को सबको टोटल करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवर से प्यार करें, जय हिंद।